दोस्ती का रिश्ता, सास और बहू का रिश्ता एक दोस्त की तरह विकसित होता है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक परिवार खुशी से रहने वाला था। इस परिवार में एक सास, एक बहू और उनके बच्चे थे। सास का नाम राधा था और बहू का नाम रचना। राधा एक परंपरागत और सशक्त महिला थीं, जबकि रचना एक नई पीढ़ी की आधुनिक सोच वाली लड़की थी। जब रचना की शादी राधा के बेटे के साथ हुई, तो शुरुआत में दोनों के बीच एक अदृश्य दूरी थी। सास और बहू का रिश्ता हमेशा ही एक जटिल और संवेदनशील विषय रहा है, लेकिन इस रिश्ते ने एक दिन अपना असली रूप पाया, जब दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। राधा के लिए रचना एक नई लड़की थी, जिसे अपने तरीके से काम करने की आदत थी। वह राधा के घर के पुराने तरीकों और परंपराओं को समझने में कठिनाई महसूस करती थी। वहीं रचना को यह लगा कि राधा उसे अपनी जगह नहीं देती हैं और हमेशा उसे अपनी तरह से ही काम करने के लिए कहती हैं। दोनों के बीच संवाद की कमी थी, लेकिन एक दिन रचना ने महसूस किया कि राधा का दिल बहुत अच्छा है और शायद वह सिर्फ अपनी परंपराओं की वजह से कुछ ज्यादा सख्त हो जाती हैं। एक दिन रचना ने राधा से अपनी बात साझा करने का मन बनाया। उसने राधा से कहा, माँ, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ गलतफहमी है। आप अपनी परंपराओं को बहुत मानती हैं और मैं कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ। क्या हम एक दूसरे की समझ बढ़ा सकते हैं? राधा ने उसकी बात सुनी और थोड़ा सोचने के बाद कहा, बिल्कुल बेटा। मुझे भी महसूस हो रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। मैंने तुमसे बहुत उम्मीदें की, लेकिन शायद मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। इस बात से दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत हुई। रचना ने राधा से सीखना शुरू किया कि किस तरह घर को व्यवस्थित किया जाता है और कैसे पुराने रीति रिवाजों को सम्मान दिया जाता है। वहीं राधा ने रचना से यह जाना कि कैसे आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके घर के कामों को आसान बनाया जा सकता है और कैसे समय की बचत की जा सकती है। दोनों ने एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझा और रिश्ते में एक नई दोस्ती का बीज बोया। राधा ने एक दिन रचना से कहा, तुम मुझे अपनी बेटी जैसी लगने लगी हो। हम दोनों एक दूसरे के दोस्त। रचना हंसते हुए बोली, माँ, मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है। पहले तो हम दोनों के बीच बहुत फर्क था, लेकिन अब हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे हैं। समय बीतने के साथ राधा और रचना का रिश्ता एक दोस्ती में बदल गया। वे एक दूसरे से अपनी परेशानियां साझा करने लगीं, हंसी खुशी के पल बिताने लगीं और घर के कामों में एक दूसरे की मदद करने लगीं। राधा ने रचना को अपनी पुरानी यादें और अनुभव बताए और रचना ने उसे अपनी नई सोच और योजनाओं से अवगत कराया। वे दोनों एक दूसरे की सलाह लेने लगीं और घर में सकारात्मक माहौल बनाने में मदद करती थीं। यह रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत हुआ। राधा ने कभी भी यह महसूस नहीं होने दिया कि रचना सिर्फ उसकी बहू है, बल्कि वह उसे अपनी दोस्त, अपनी सहेली की तरह देखती थी। रचना भी राधा को अपनी जीवन की सबसे बड़ी मार्गदर्शिका मानने लगी थी। एक दिन राधा बीमार पड़ गईं। रचना ने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली। वह राधा के पास बैठकर उसकी देखभाल करती, उसे गर्म पानी देती और उसे सुनाती रहती। इस दौरान राधा ने रचना से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा प्यार और देखभाल मुझे इस तरह से मिलेंगी। तुमने मुझे वह प्यार दिया जो किसी बेटी से मिलता है। रचना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है।
आपकी सिखाई हुई बातों से ही मुझे आज समझ आया है कि रिश्ते दोस्ती से बनते हैं, न कि सिर्फ रिश्तेदारी से। समय के साथ राधा और रचना का यह दोस्ताना रिश्ता हर किसी के लिए एक मिसाल बन गया। सास बहू के रिश्ते को लेकर जो आमतौर पर नकारात्मक सोच होती है, वह अब उन दोनों के बीच नहीं थी। उनका रिश्ता सच्चे दोस्त की तरह था, जिसमें समझ, सम्मान और प्यार था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सास और बहू के रिश्ते को एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझकर दोस्ती की तरह बनाया जा सकता है। अगर दोनों एक दूसरे का सम्मान करें और बातचीत के जरिए अपने रिश्ते को मजबूत करें, तो कोई भी रिश्ता, चाहे वह सास बहू का हो या किसी और का, बहुत मजबूत और सुखमय बन सकता है। राधा और रचना की दोस्ती इस बात का प्रतीक बन गई कि किसी भी रिश्ते में सम्मान, संवाद और समझदारी की आवश्यकता होती है। जब दोनों एक दूसरे की भावना को समझने लगे, तो उनका रिश्ता सास बहू से ज्यादा एक सच्ची दोस्ती बन गया। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।